हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इंग्लिश मेजर 4 का एकदम बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 99% हम दावा कर रहे हैं, 100% नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस समय भी हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सा मैच किया। ठीक है, और हमको जहाँ तक लग रहा है फ्रेंड्स कि इससे बाहर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर खोज रहे होंगे तो ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, ग्रुप में हम सारा भेज दिए हैं, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ। ठीक है, तो आप लोग जो है सो जुड़िए। और वहाँ का जो नोट्स है, नोट्स में ऑटोमेटिक सारा आंसर लिखा हुआ है, तो नोट से ऑटोमेटिक आप खोज के लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉम जोन्स एंड सोफिया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 99% इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, व्हाट वाज द सोशल बैकग्राउंड ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। तो देखिए, जो 18th सेंचुरी के बारे में कुछ ना कुछ तो रहेंगे ही रहेंगे, तो हो सकता है ये सोशल बैकग्राउंड के बारे में दे दे। ठीक है, फिर भी हम 98% बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि दूसरा चीज़ भी दे सकता है 18th सेंचुरी के बारे में, राइटर्स के बारे में दे सकता है कि कौन कौन राइटर्स था या कौन कौन सा लिखा गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए। लेकिन सोशल बैकग्राउंड बता दिए हम, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इससे रिलेटेड सारा कुछ। देखिए, व्हाट इज़ द समरी ऑफ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक। इसका समरी लिखना है मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक का। ठीक है, झाड़ू वाला कहानी इसमें है। ठीक है, याद रखिएगा सारा। हाउ डज सैमुअल जॉनसन डिस्क्राइब जॉन मिल्टन लाइफ इन लीव्स ऑफ द पोइट्स। तो जैसे कि सैमुअल जॉनसन दो ठो राइटर्स का जीवन के बारे में बताते हैं, एक ड्राइडन के बारे में और एक मिल्टन के बारे में। एक मिल्टन हो गया और एक ड्राइडन हो गया, तो दोनों में से कोई एक दे देगा 100 में 100%। इसमें 99 नहीं बोल रहे हैं, इसमें 100 में 100 बोल दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में 2 ही ठो है ये। ठीक है, 2 ही ठो है और दोनों में से कोई ना कोई एक देना ही है, तो या तो मिल्टन देगा या तो ड्राइडन देगा। तो दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आप तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनफ्रेड एंड मैटिल्डा इन द कास्टल ऑफ टोरंटो। तो जो कास्टल ऑफ टोरंटो है उसमें जो है सो मैटिल्डा और मैनफ्रेड के बारे में आप लोग को रिलेशनशिप के बारे में पढ़ लेना है, और लिख के जाइए घर से, तो बढ़िया बात है, घर में लिख लीजिए, हैबिट बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ लेटर्स टू अ यंग पोइट। तो से देखिए, यंग पोइट्स के लिए क्या बोलते हैं कि नए नए जो राइटर हैं अच्छा से लिखने नहीं पाते हैं, और जो है सो लिखने के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा लिख रहे हैं और लिखने नहीं जानते बढ़िया से, तो वो कुछ आइडिया दे रहे हैं, सेंट्रल आइडिया दे रहे हैं राइटर, और यंग पोइट को दे रहे हैं जो कि नए नए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवाइस टू यंग पोइट रिल्के। तो देखिए उनसे क्या एडवाइस देता है यंग पोइट को, तो ये सारा के बारे में। व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ टॉम जोन्स। तो इसका बेसिक थीम क्या है टॉम जोन्स का, तो इसके बारे में। इसका सबसे टफ अगर आपको लगा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा करेक्टर्स है, कास्टल ऑफ टोरंटो और टॉम जोन्स। ठीक है, तो टॉम जोन्स तो खैर उसका अलवर्दी वाला तो है, आसाने है, उसका बाप था। ठीक है, और एक ठो और उसका बहन का बेटा था, फिर दोनों में जो है सो चलता है, लड़ाई होता है एक तरह से। ठीक है, कि हम लेंगे, ये घर का वारिस बनेंगे और हम बनेंगे, इस तरह से। और इस शुरू में तो इसको पाया था अलवर्दी, ठीक है, बिस्तर में। इसका माँ बाप को पता नहीं चला, बाद में पता चला था। तो इस तरह से टॉम जोन्स भी कहानी बढ़िया है, अगर पढ़िएगा तो सारा बढ़िया है। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कास्टल ऑफ टोरंटो। तो कास्टल ऑफ टोरंटो के बारे में भी आप लोग को, इसमें खाली ये इससे शादी किया, ये इससे शादी किया, इससे चक्कर, इसका चक्कर, खाली चक्कर करते करते हम लोग का एग्जाम बर्बाद कर दिए सब। ठीक है, कास्टल ऑफ टोरंटो में खाली बस यही चक्कर वाला बात ही चल रहा है। ठीक है, हु इज द मेन हीरो ऑफ टॉम जोन्स। अब देखिए, मेन हीरो कौन है टॉम जोन्स में, तो एक टॉम है। ठीक है, और कौन है तो आप लोग बताना। हाउ इज सटायर्स यूज्ड इन हेनरी फील्डिंग नॉवल टॉम जोन्स। हाउ इज सटायर, ये कैसे सटायर्स का यूज किया गया। ठीक है, इसमें कितना या कैसे यूज किया गया है सटायर्स का हेनरी फील्डिंग के नॉवल टॉम जोन्स में। तो लिख देना है, सटायर्स का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, व्यंग्य पूर्वक बोला गया है कि नहीं। सो ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इपिक एंड कन्वेंशनल इपिक। तो एक इपिक होता है और एक कन्वेंशनल इपिक होता है, दोनों में क्या अंतर है आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वेंट्स इन टॉम जोन्स। तो जो टॉम जोन्स का सर्वेंट था उसका क्या रोल था उसके बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सटायर एंड हुमर।
सटायर और ह्यूमर में अंतर क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी इनोसेंस टू एक्सपीरियंस इन टॉम जोन्स। तो क्या मेन थीम है स्टोरी इनोसेंस एक्सपीरियंस जो टॉम जोन्स को लेकर के है। अगला, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ टॉम जोन्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम टॉम जोन्स का दिए हैं, क्योंकि टॉम जोन्स का जो है सो अगर दे देगा तो आप लोग को थोड़ा सा, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस कहानी को टॉम जोन्स को, और देखिए 18th सेंचुरी के बारे में कोई भी मतलब जो हम नोट्स भेजे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लियर नहीं होगा उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट सारा क्लियर हो गया। इससे बाहर क्वेश्चंस मेरे अनुसार नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही स्टूडेंट्स, अगर कुछ जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से अगर दे दे तो ठीक है, लेकिन सिलेबस में अगर देगा, सिलेबस से देगा तो इससे बाहर नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ बताना चाह रहे थे, ठीक है। और इसका कहानी, टॉम जोन्स का कहानी आप पूरा याद कर लीजिएगा और कास्टल ऑफ ओट्रेंटो का, ठीक है, क्योंकि यही दोनों जो है सो टफ आपको फील होगा वहाँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है कि ब्रूमस्टिक वाला तो आसान है, और इधर जो है सो सटायर वाला भी, ठीक है, और यंग पोइट वाला भी आसान है फ्रेंड्स, और इधर जो आपका 18th सेंचुरी ये भी आसान है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो जॉन मिल्टन का जो डिस्क्राइब किया गया है और ड्राइडन का, इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा। तो आप लोग जो है ये दोनों के लाइफ के बारे में पढ़ लीजिएगा, और क्या सैमुअल जॉनसन बताएं उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्या क्या आएंगे सो। और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।